लंदन जा रहा है। तो महात्मा गांधी की ज्यादातर बातों को किसने मान लिया? इरविन। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखिए, यही वो समय है जब भगत सिंह को अभी फांसी नहीं लगी। जस्ट इससे पहले साइमन कमीशन आया था और लाला लाजपत राय उसका विरोध कर रहे थे। लाहौर में लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुआ था। सैंडर्स को गोली मारने का आरोप भगत सिंह पे डाला गया था और भगत सिंह की अभी फांसी हुई नहीं है लेकिन सुना दी गई है। फांसी हुई नहीं है लेकिन सुना दिया गया है। यही महात्मा गांधी पे जो सारा आरोप लगता है ना, वो यही है। महात्मा गांधी ने कहा कि आप राजनीतिक कैदियों को छोड़ दीजिएगा। महात्मा गांधी ने क्या कहा? आप जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन्हें आप छोड़ दीजिएगा। अब बात समझिए क्या है। अगर हम ये कहें कि सारे कैदियों को छोड़ दीजिएगा तो उस समय का जो मर्डरर होगा, क्योंकि स्वतंत्रता की लड़ाई तो चल रही थी, क्राइम थोड़े खत्म हुआ था। अरे भाई, चोर उस समय भी थे सब, हत्यारे उस समय भी थे सब। तो इरविन यहाँ गेम खेल गया। इरविन ने कहा कि गांधी जी, आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की चले चाहिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दीजिए। हम अपराधियों को तो नहीं छोड़ सकते हैं। महात्मा गांधी वकील थे, उनको कहा कि हत्यारा को नहीं ना छोड़ सकते हैं। कहा नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि आप राजनीतिक कैदियों को छोड़ दीजिएगा। तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। तो इसमें ये डिसाइड हुआ कि अंग्रेज किसे छोड़ देंगे? राजनीतिक कैदियों। किसे छोड़ देंगे? राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे। और ये समझौता हो गया। अब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और जाने के लिए तैयार हो गए सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। इधर इरविनवा चोट्टा क्या किया? उसने कहा कि भगत सिंह राजनीतिक कैदी कहाँ हैं? तो गांधी ने कहा कि राजनीतिक कैदी हैं। आप उनको शक के आधार पर जब क्या किए हैं? गिरफ्तार किए हैं। कोई सबूत है? एगो भारतीय सबूत बन के, गवाह बन के चला आया। उसने कहा कि मैंने देखा था भगत सिंह को गोली मारते हुए। अब भगत सिंह को राजनीतिक कैदी से उठा के आपराधिक कैदी में डाल दिया। किसमें डाल दिया? अब भगत सिंह को फांसी दे दिया। अब आप कुछ भी कर लीजिए, अगर गांधी यहाँ मानिए कि भगत सिंह अपराधी कैदी में डाल दिया, अगर गांधी जी यहाँ शर्तें रख देते कि आप भगत सिंह को छोड़िए तभी हम जाएंगे गोलमेज सम्मेलन। हकीकत है कि इरविन की नौकरी दांव पे लगी थी। इरविन को माफ करना पड़ता या नहीं करना पड़ता, आप प्रयास किए ना जी। जिस जजों की जिस टीम ने भगत सिंह को फांसी दिया था, उस टीम में विरोध करने वाले आगा हैदर खान थे। कौन थे? आगा हैदर। जब नहीं बात माना गया तो आगा हैदर खान ने जज के पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र। इतिहास आज भी सम्मान की नजर से आगा हैदर खान को जानता है। अरे प्रयास तो किया उन्होंने। और ये हकीकत थी कि भगत सिंह को अंग्रेज हर हाल में फांसी देते सर। रीजन क्या था कि अगर भगत सिंह को फांसी नहीं देते सर तो अंग्रेज के हिसाब से सोच के देखिए, अंग्रेजों का कहना था तो कोई बम चला के चल जाएगा कि अबे मेरा तो माफी हो जाएगा। नहीं समझ आ गया अंग्रेज का। दूसरा, गांधी जी का कहना था हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। यही वो एक कलंक है जो गांधी जी पे लगाया जाता है। बाकी जितनी चीजें बोली जाती हैं वो अंग्रेजों के कहने पर भारत का एक हिस्सा आजादी के समय से ही बोलते आया है, ताकि भारत का कोई व्यक्ति इंग्लैंड से सवाल ना पूछ के गांधी से सवाल पूछे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके गांधी के ऊपर यही एक कलंक है। दूसरा कि गांधी का कहना है कि हम क्या हैं? अहिंसावादी। और ये तो हिंसा की बात है। हम क्या है? अहिंसावादी। और वो कौन सा है? हिंसा।